और आप पुण्यात्माओं के ऊपर रहम है, मेहर है कि आपको मनुष्य जन्म, और ऊपर से आपके लिए इतना भरसक प्रयत्न प्रभु करा रहा है कि ताकि आप परमात्मा को पहचान सकें और अपने लोक में जा सको। यहाँ असंग जन्म हो गए दुर्गति कराते हैं। अब कति क्लियर हो गया कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं, क्योंकि आगे जो प्रसंग चलेगा वो इतना कुणीन जितना कड़वा होगा कि बगैर या थोड़ी सी खांड मिलाई बिना इसमें खाया नहीं जा सकता, सुने भी नहीं गा कोई। तो इसमें थोड़ी सी बूरा मिलाई जाएगी, यानी तत्व इन सदग्रंथों को पहले दिखा करके और फिर ये सच्चाई बताई जाएगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों की को क्या संज्ञा दी है पवित्र गीता जी। ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, जिसमें संस्कृत भी साथ है। ये बम्बई से प्रकाशित है, खेमराज श्री कृष्ण प्रकाशन का प्रकाशन है ये, और इसमें संस्कृत भी साथ है, उस संस्कृत का अनुवाद भी किया है। तो ये ऑथेंटिक है। और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई में कुछ अनुवाद करते समय कुछ अनुवादकर्ता ने अपने हिसाब से छोड़ भी दिया है, यानी छुपाने की चेष्टा भी की है, लेकिन फिर भी छुपा नहीं। कहते हैं चोर चुराई तूंबड़ी, वो गड्ढे पानी में, वो गड्ढे हुआ ऊपर आवे, सच्चाई छनी ना। अब देखो पवित्र श्रीमद् देवी भागवत हिंदी टीका सहित, ये देखो श्रीमद् देवी भागवतम भाषा सभाष टीकम समातम, श्री खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई 4। अब तीसरे सकंद पर आए, ये देखिएगा। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय सकंद प्रारंभते, और इसमें ये है प्रश्न नंबर 11, और यहाँ पर है तृतीय सकंद है, अध्याय 5, और इसमें ये देखना अध्याय 5 का और श्लोक नंबर 8। हे माते, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माते, यदि आप हमारे ऊपर सदा दयायुक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया है? ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतगुण युक्त किए हैं। आगे देखो, अब ये आपने हिंदी पढ़ा, अब संस्कृत देखिए। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, ये 8वां प्रारंभ होता है इसी की संस्कृत। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित च, अहम माने मैं, यदि आप हमारे ऊपर दयायुक्त हैं तो किस प्रकार, अहम माने मैं शंकर, विहित च तमोगुण, मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों बनाया? अरे सुहित सुविहित सुविहित किमो सतोगुण हरि, और विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया? इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी। अब ये और कंसेप्ट कति क्लियर हो गया, इन्होंने अपने मुंह तक कह दिया कि हमें क्यों ऐसा बनाया। और ये ऊपर भी उन्होंने बता रखा कि आप ही के तीनों गुणों से हम उत्पन्न हुए, मैं तमोगुणी लीला करता हूँ। अब श्रीमद् भगवत गीता इसके 7वें अध्याय के आपको 5-6 श्लोक सुनाएंगे। इससे पता चलेगा कि हम जो पूजा किया करते थे वो कितनी अच्छी थी या ठीक थी या गलत थी, जिससे हम अपना जीवन व्यर्थ कर रहे थे। ये देखिएगा, अध्याय नंबर 7, ये देखिएगा अध्याय नंबर 7 मंत्र नंबर 12 श्लोक 12 से शुरू करेंगे। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मुझसे होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गीता ज्ञान दाता कौन है? ये काल है, ज्योति निरंजन है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, ब्रह्म। और जो गीता जी के अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता मैं काल हूं,
और सबको खाने के लिए अब प्रकट हुआ हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ने ना तो पहले कदे कहा मैं काल हूँ। काल जब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकल गया महाभारत वाला जो नाश करा के, ना उसके बाद श्री कृष्ण ने कभी कहा मैं काल हूँ और मैं ईब खाने के लिए आया हूँ, प्रकट हुआ हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। क्योंकि श्री कृष्ण जी तो पहले ही विद्वान थे श्री अर्जुन जी के साथ। तो इसी सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी के अंदर काल बोला था, वो भी प्रमाणित करेंगे। अभी 5 दिन इसलिए ये समागम रखा जाता है प्रभु के प्रकट आगमन दिवस पर कि एक तो इसमें छुट्टी हो जाती, छोटे छोटे बच्चों की भी, सब माता पिता फ्री हो जाते हैं। और ये बालक जो है ना, ये ज़्यादा दृढ़ होते हैं। हम छोटे छोटे थे, जो कोई भगवान की कथा सुनाता था वो आज तक याद है, चाहे वो किसी प्रकार की थी। तो ऐसे ही ये बच्चे जो रंगे जा रहे हैं रंग में, छोटे छोटे बच्चों के जो ज्ञान हमारे बच्चे सुनकर जो औरों को बताते हैं, हैरान रह जाता है ये दास के इतने पाक गए मेरे बच्चे। और जब तक हम इतने पकेंगे नहीं इस ज्ञान में, हम काल के जाल में फंसे रह जाएंगे। इसलिए दास आपको रह रह कर ये चैप्टर सुनाता है, क्योंकि ये ज्ञान, ये अमृतवाणी भगवान की रह रह कर हमने कभी सपने में भी ना सुनने मिला करती है ये बोल, इतने अनमोल वचन। और अब आज वर्षा कर रखी है मेरे परमात्मा ने अपने बच्चों के ऊपर, वर्षा कर रखी है, रह कर मेहर बख्श रहे हैं। CD के माध्यम से बुक दे रखी है, उनको पढ़ो, फिर सत्संग सुनो। तो ऐसे ही हम धनी होकर के सतलोक में चले जाएंगे और पाप रहित होकर सतलोक जाएंगे। अब ये काल क्या कहता है कि जो रजगुण से होने वाले भाव, रजगुण ने ब्रह्मा, और तमगुण रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, यानी वासना प्रेरित होकर के और ये संतान उत्पत्ति करते सभी प्राणी। और फिर विष्णु जी से सतिथि, सतोगुण विष्णु से सतिथि, एक दूसरे में मोह ममता जग से जकड़े हुए हम हैं सतिथि। और तमोगुण शंकर से जो संहार हो रहा है, इसका मुख्य कारण मैं हूँ, काल बोलता है। क्योंकि काल भगवान इस ब्रह्म को, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का, प्रतिदिन आहार करने का श्राप लगा हुआ है। उस श्रापवश ये ना तो अपने पुत्रों को सही वेद बताता, ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं हमारा पिता कौन है। और उसी के पाने के लिए, ब्रह्म के पाने के लिए इन्होंने बहुत 12-12 हजार तक, कई हजार वर्षों तक समाधियां लगाई, लेकिन ब्रह्म प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि इन्होंने वेदों अनुसार साधना की, 4 वेदों अनुसार। उनमें लिखा है कि ओम नाम, ये काल कहता है 11वें अध्याय के 47 और 48 श्लोक में कि अर्जुन मेरा ये स्वरूप है जो आज तक पहले ना किसी ने देखा, तेरे अतिरिक्त ना पहले देखा ना आगे दे सकता। ना मैं किसी वेद में वर्णित विधि से, ना किसी जप से, ना तप से, ना क्रिया से मैं किसी को नहीं मिलूंगा, मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। इति सिद्धम के वेदों में वर्णित विधि से प्रभु प्राप्ति नहीं है, और लाभ बहुत है। तो इन ऋषि में ऋषियों ने समाधियां लाई, ध्यान लगाए, भक्ति करी, वेदों अनुसार ओम नाम का जाप किया, कुछ अपनी मन ग्रंथ जो काल प्रेरणा से समाधि भी लगाई, हठ योग किया, तप किया, परमात्मा तो मिला नहीं, ये एटम बम बन गए। इनमें सिद्धियां आ गई, स्वर्ग तक चले गए, महास्वर्ग ब्रह्मलोक में चले गए, अपने वहाँ पुण्यों को समाप्त करके फिर 84 लाख योनियों में फिर चक्कर में आ पड़ गए। तो ऐसे है, इसने काल ने अपने पुत्रों को भी सही भेद नहीं दे रखा। ये तो परमेश्वर आया और कबीर भगवान ने इसका सारा पत्तल पाड़ी, इसकी सारी अज्ञान हटा